नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर 5 है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है चैप्टर 5 है, नाम है उसका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो समय की देर न करते हुए चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस देश से हुई थी। पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस देश से हुई थी? ए है फ्रांस से, बी है इंग्लैंड से, सी है इटली से और डी है जर्मनी से। कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इटली से। कहाँ से हुआ था दोस्तों पुनर्जागरण काल की शुरुआत? इटली से। यहाँ लिखा भी गया है कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी, विशेषकर फ्लोरेंस नगर से। दूसरा क्वेश्चन कहता है पुनर्जागरण विचारधारा ने किसकी आलोचना की? ए है राजतंत्र, बी है चर्च की कट्टरता, सी है विज्ञान, डी है श्रमिक वर्ग। किसका विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चर्च की कट्टरता। यहाँ लिखा भी है पुनर्जागरण ने चर्च की कट्टर धार्मिक नीतियों की आलोचना की। तीसरा क्वेश्चन कहता है कला के किस रूप में पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक महत्व मिला? ए है अमूर्त कला, बी है धार्मिक चित्रण, सी है यथार्थवादी चित्रण, डी है लोक कला। तो कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यथार्थवादी चित्रण। अगला क्वेश्चन कहता है माइकल एंजेलो किस कला में प्रसिद्ध थे? ए है संगीत से, बी है चित्रकला, सी है मूर्ति कला और वास्तुकला, डी है साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्ति और वास्तुकला। पांचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों रिफॉर्मेशन मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है शिक्षा में सुधार, बी है राजनीति में परिवर्तन, सी है कला को प्रोत्साहन, डी है चर्चा की आलोचना और सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवा का कौन होगा? पांचवा का हो जाएगा राइट आंसर डी, चर्च की आलोचना में और सुधार। यहाँ लिखा भी गया है रिफॉर्मेशन मूवमेंट का उद्देश्य चर्च की बुराइयों को दूर करना था, इसीलिए इसका उद्देश्य यही था। छठा क्वेश्चन कहता है पुनर्जागरण का प्रभाव किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? ए है अंधविश्वास, बी है तर्क और अनुभव, सी है परंपरा, डी है राजभक्ति। कौन होगा दोस्तों? तो छठा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तर्क और अनुभव। अब सातवां क्वेश्चन कहता है ह्यूमनिज्म का अर्थ क्या है? ह्यूमनिज्म का अर्थ
क्या है? ए है ईश्वर पर विश्वास, बी है व्यक्ति और उसकी योग्यता में विश्वास, सी धर्म का प्रचार, डी है राजतंत्र का महत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति और उसकी योग्यता में विश्वास। 8 नंबर का क्वेश्चन का है द प्रिंस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन थे? द प्रिंस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ए है रूसो ने, बी है मैकियावेली, सी है मॉन्टेस्क्यू, डी है लोथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकियावेली। यहाँ लिखा भी गया है दोस्तों कि द प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखी गई राजनीतिक पुस्तक है। नवा प्रश्न कहता है किसके समय को पुनर्जागरण का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए है पेट्रार्क, बी है शेक्सपियर, सी है एलिजाबेथ प्रथम, डी है डांटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एलिजाबेथ प्रथम। 10वां क्वेश्चन कह रहा है पुनर्जागरण का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई दिया? जो पुनर्जागरण का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई दिया? तो ये है दोस्तों धार्मिक गतिविधियाँ, बी है सैन्य गतिविधियाँ, सी है कला साहित्य और विज्ञान, डी है कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कला साहित्य और विज्ञान। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन कर रहा है रोजेटा स्टोन की खोज किस क्षेत्र में उपयोगी रही? ए है कला, बी है भाषा और लिपि, सी है धार्मिक अध्ययन, डी है राजनीति। तो कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भाषा और लिपि। यहाँ लिखा भी गया है कि रोजेटा स्टोन ने प्राचीन मिस्र की भाषा और लिपि को समझने में मदद की। बारह नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि द डिवाइन कॉमेडी किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? ए है शेक्सपियर, बी है डांटे, सी है पेट्रार्क, डी है मैकियावेली। तो कौन होगा इसका 12 का दोस्तों? 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांटे। अब आते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमनिज्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए है राजा को शक्तिशाली बनाना, बी है चर्च का वर्चस्व, सी है मानव जीवन को केंद्र में रखना, डी है धर्म का प्रचार करना। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव जीवन को केंद्र में रखना। चौदह क्वेश्चन कहता है गैलीलियो ने कौन सा यंत्र विकसित किया? ए है माइक्रोस्कोप, बी है दर्पण, सी है दूरबीन, डी है घड़ी। तो कौन सा यंत्र विकसित किया गैलीलियो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूरबीन को। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में ऐसा ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं उतना आता है। 15वां क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ए है गैलीलियो, बी है कोपरनिकस, सी है अरस्तु, डी है शेक्सपियर। कौन किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कोपरनिकस। यहाँ लिखा भी गया है दोस्तों, कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। अब 16 क्वेश्चन में आता है, कह रहा है कि लूथर की शिक्षाओं के आधार पर कौन सा नया मत बना। ए है कैथोलिक, बी है प्रोटेस्टेंट, सी है ईसाई, डी है रिफॉर्मिस्ट। तो कौन होगा 16 का? 16 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, प्रोटेस्टेंट। यहाँ लिखा भी गया है कि लूथर की शिक्षाओं के आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लियोनार्डो दा विंची किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ए है कला और विज्ञान, बी है धर्म, सी है राजनीति, डी है व्यापार। तो किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? सत्रह नंबर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कला और विज्ञान। यहाँ लिखा भी गया है कि लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण कला के प्रसिद्ध कलाकार और वैज्ञानिक थे। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस कला रूप में फ्रेस्को तकनीकी का उपयोग होता है। ए है नृत्य, बी है चित्रकला, सी है संगीत, डी है नाटक। तो कौन होगा दोस्तों 18 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्रकला। और 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गैलीलियो का योगदान किस क्षेत्र में था। गैलीलियो का योगदान किस क्षेत्र में था। ए है संगीत, बी है कला, सी है खगोल विज्ञान, डी है राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, खगोल विज्ञान। जो गैलीलियो का योगदान था वो खगोल विज्ञान क्षेत्र में उसका योगदान था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्जागरण काल के दौरान शिक्षा किस भाषा में होने लगी। ए है लैटिन, बी है स्थानीय भाषाएं, सी है अरबी, डी है संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्थानीय भाषाएं। और 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्जागरण काल किस शताब्दी में आरंभ हुआ। ए है 12वीं, बी है 14वीं, सी है 17वीं, डी है 18वीं। कौन होगा इसका आंसर? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था दोस्तों। अब 22 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि पुनर्जागरण काल के दौरान किस शहर को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया। ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है फ्लोरेंस, डी है रोम। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फ्लोरेंस। तेईस नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग ने क्या आविष्कार किया। ए है दर्पण, बी है दूरबीन, सी है
मुद्रण प्रेस, डी है घड़ी। तो गुटेनबर्ग जो था वो क्या आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रण प्रेस। यहाँ लिखा भी गया है दोस्तों कि गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में छापे खाने मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन ने चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती दी? तो ए है इसका पुनर्जागरण, बी है रिफॉर्मेशन, सी है औद्योगिक क्रांति, डी है फ्रांसीसी क्रांति। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रिफॉर्मेशन। यहाँ लिखा भी गया है दोस्तों कि रिफॉर्मेशन आंदोलन ने चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती दी। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कहता है पुनः जागरण काल में किस ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमते हुए बताया गया? कह रहा है कि पुनः जागरण काल में किस ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमते हुए बताया गया? ए है चंद्रमा, बी है पृथ्वी, सी है शुक्र, डी है मंगल। तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पृथ्वी। यहाँ लिखा भी गया है कि कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पेट्रा को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? ए है नास्तिकता, डी है धार्मिक सुधार, सी है ह्यूमनिज्म, डी है समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ह्यूमनिज्म। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मोनालिसा चित्र किसने बनाया? जो मोनालिसा चित्र था वो किसने बनाया? ए है माइकल एंजेलो ने, बी है राफेल ने, सी है लियोनार्डो द विंची ने, डी है डांटे ने। कौन बनाया? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो द विंची ने। क्या लिखा है देखते हैं इसको। मोनालिसा लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। 28 क्वेश्चन का रहा है शेक्सपियर किस विधा के लेखक थे? ए है कविता, बी है दर्शन, सी है नाटक, डी है राजनीति। तो शेक्सपियर जो था वो किस विधा के लेखक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक का। उनतीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है जर्मनी के सुधार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? कह रहा है कि जर्मनी के सुधार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? ए है 1517 ईस्वी, बी है 1617 ईस्वी, सी है 1417, डी है 1717। कौन होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 29 का ए, 1517 ईस्वी। यहाँ लिखा भी गया है मार्टिन लूथर ने 1517 में अपनी 95 आपत्तियां चर्च के विरुद्ध जारी की थी। 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है वर्नाक्यूलर भाषाओं का क्या अर्थ है? ए है लैटिन, बी है धार्मिक भाषाएं, सी है स्थानीय बोलियां, डी है विदेशी भाषाएं।
कौन होगा इसका आंसर? तो 30 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय बोलियां। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए। पुनर्जागरण के दौरान कलाकारों और विद्वानों को किसका संरक्षण प्राप्त था? ए है किसानों, बी है व्यापारियों, सी है राजाओं और कुलीनों, डी है चर्च। तो किसका था दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजाओं और कुलीनों। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल से पुनः जागरण की ओर संक्रमण को किस रूप में देखा जाता है? ए है सांस्कृतिक पतन, बी है धार्मिक पुनरुत्थान, सी है सामाजिक संघर्ष, डी है सांस्कृतिक जागरण। कौन होगा इसका? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक जागरण। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर का, पुनः जागरण से किस वर्ग की भूमिका बढ़ी? ए है किसान वर्ग, बी है व्यापारी वर्ग, सी है राजा वर्ग, डी है पादरी वर्ग। जो पुनः जागरण से किस वर्ग की भूमिका बढ़ी? तो किस वर्ग का भूमिका बढ़ी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारी वर्ग। चौंतीस नंबर का क्वेश्चन कर रहा है रेनेसां के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह है क्रांति, बी है नवजागरण, सी है धर्म सुधार, डी है शिक्षा आंदोलन। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवजागरण। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 35। कह रहा है दोस्तों कि मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े थे? ए है रिफॉर्मेशन, बी है पुनः जागरण, सी है क्रांतिकारी आंदोलन, डी है राष्ट्रीय आंदोलन। मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफॉर्मेशन। यहाँ लिखा भी गया है दोस्तों, मार्टिन लूथर की चर्च सुधार रिफॉर्मेशन आंदोलन का प्रमुख नेता थे। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहे। जय हिंद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।